बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर असद सुल्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यूज़ का, सेल ऑर्गेनेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया सिंगुलर माइटोकॉन्ड्रियन, ठीक है, एक को माइटोकॉन्ड्रियन कहते हैं। आर दी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर, दोहरी मेम्ब्रेन में लिपटे ऑर्गेनेलिस हैं, फाउंड ओनली इन यूकैरियोट्स, जो सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स के अंदर पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस नहीं होते। माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, ये सेल का पावर हाउस भी कहलाता है। पावर हाउस से मुराद जहाँ से किसी भी सेल को पावर यानी एनर्जी मिलती है। तो असल में ये एरोबिक रेस्पिरेशन के मकामात हैं। रेस्पिरेशन मैंने पहले भी बताया था, वो रिएक्शंस जिनके ज़रिए हमें एनर्जी मिलती है, उन रिएक्शंस को रेस्पिरेशन कहा जाता है। तो रेस्पिरेशन का जो जिम्मेदार है वो असल में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, इसलिए हम इसको सेल का पावर हाउस भी कहते हैं। द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज स्मूथ, माइटोकॉन्ड्रिया की जो बैरूनी दीवार है वो हमवार होती है। बट द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स मैनी इनफोल्डिंग्स, जबकि अंदरूनी दीवार बहुत सारी तहें बनाती है। कार्ल्ड क्रिस्टी, जिनको हम क्रिस्टी सिंगुलर क्रिस्टा, एक को क्रिस्टा ज़्यादा को क्रिस्टी कहते हैं। इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कहते हैं जो अंदर की जितनी भी सारी की सारी स्पेस होती है उसको मैट्रिक्स कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स यानी जो अंदरूनी जो जगह होती है उसको माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं। तो लाइक ये आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, रेड कलर में, तो ये स्मूथ है, और वाइल जब इनर मेम्ब्रेन ये येलो कलर में, तो ये ऐसे इनफोल्डिंग तहें बना रही है जिसको हम क्रिस्टी कहते हैं। दिस सर्व्स टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑन विच मेम्ब्रेन बाउंड रिएक्शंस कैन टेक प्लेस, ठीक है। तो जो मेम्ब्रेन बाउंडेड रिएक्शन होते हैं उसके लिए ये इसका एरिया बढ़ा देती है। स्मूथ मेम्ब्रेन अगर होगी तो वो क्या करेगी, वो सरफेस एरिया नहीं बढ़ाती, और जो फोल्डिंग्स होती हैं उससे सरफेस एरिया बढ़ जाता है, ठीक है। सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से रिएक्शंस भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए और अपने राइबोसोम्स होते हैं। द राइबोसोम्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर मोर सिमिलर टू बैक्टीरियल राइबोसोम्स, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए, अपने राइबोसोम है, इस वजह से ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल्स भी हैं, ठीक है। इनको आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल्स हैं। उनको हम ऑर्गेनेल्स ऑफ सिम्बायोटिक ओरिजिन भी कहते हैं। यानी जिस तरह चैप्टर 3 में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले सिर्फ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म मौजूद थे, यानी बैक्टीरिया पाए जाते थे। बैक्टीरिया से फिर यूकैरियोटिक सेल्स बने। अब बैक्टीरिया से जब यूकैरियोटिक सेल बने, यानी प्रोकैरियोट से यूकैरियोट्स, तो प्रोकैरियोट्स के अंदर तो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होते ही नहीं है, ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल जब बने तो ये तीन ऑर्गेनेल्स, जिनमें न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट है, ये सबसे पहले बने थे। इस वजह से हम इनको ऑर्गेनेल्स और सिम्बायोटिक ओरिजिन भी कहते हैं, और इन तीनों के पास अपना डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया हमने ऊपर पढ़ा कि ये सिर्फ यूकैरियोट्स के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन इनके जो राइबोसोम्स हैं वो बैक्टीरियल राइबोसोम्स के साथ ज़्यादा मैच करते हैं, ज़्यादा सिमिलर होते हैं, ठीक है। फंक्शन आते हैं, दीज आर द साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, ये एरोबिक रेस्पिरेशन के मकामात हैं, यानी यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। अब रेस्पिरेशन मैंने बता दिया, एरोबिक क्या होता है। रेस्पिरेशन की दो इकसाम होती हैं, चैप्टर नंबर 7 में हम पढ़ेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन, अगर रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की मौजूदगी में होगी तो उसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है, और अगर रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होगी
तो उसको एन एरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। ठीक है, तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन जो है ये हमारे पास हमारे सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और एन एरोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। एंड आर द मेजर एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर, और सेल के अंदर तवानाई पैदा करने के बड़े मरकज़ हैं। एमसीयूज़ के हवाले से याद रखिएगा। अगेन डायग्राम है, आउटर मेम्ब्रेन जो है वो स्मूथ है, ठीक है, और इनर मेम्ब्रेन जो है वो क्या कर रही है, फोल्ड बना रही है, बहुत सारी फोल्डिंग बना रही है, इनको हम क्रिस्टी कहते हैं। और ये अंदर का जितना भी इलाका है सारा ये मैट्रिक्स कहलाता है या माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स